Hello everyone, once again welcome back. I'm Abhishek Gaurav from IIT BHU. तो पिछले वीडियो में हमने सेकेंड एंग्लो मैसूर वार को देख लिया है, समझ लिया उसके बारे में क्या था, तो उसको हमने समझ लिया। फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर भी हमने देखा, तो आप वहाँ पे पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जहाँ पे आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सारे वॉर्स दिख जाएंगे, मतलब एंग्लो मैसूर वार आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। अब इस वीडियो में हम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1790 से 1792 के बीच में, यानी 2 सालों तक ये वॉर चला था। 1790 टू 1792, इन 2 सालों तक वॉर चला था। अब हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं, इसका कारण क्या रहा, इस वॉर के होने का कारण क्या रहा, तो उसे हम समझते हैं। अब बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, ये तो ट्रीटी हो जाने के बाद, मतलब ये वॉर के बाद एक ट्रीटी हुई थी, तो उसके बाद का इमेज है। बट आप यहाँ से फिर भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये आपको मैसूर दिख रहा है, यहाँ पे अर्लियर बिना ट्रीटी के पहले का मैसूर ये था कुछ, ये आपको यहाँ पे मैसूर दिख रहा है। और मैसूर के बगल में इधर साइड में आपको त्रावणकोर दिख रहा है, यहाँ पे ये त्रावणकोर है। तो अब यहाँ पे मैंने एक इमेज इधर भी लिया है, ये बेसिकली 1909 का इमेज है, मतलब ये 1909 में जो भी टेरिटरी वगैरह था उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें। लेकिन यहाँ से भी आप देख सकते हो, जैसे ये निचला पोर्शन ही इधर का ही पोर्शन है, तो यहाँ पे आपको त्रावणकोर नीचे की तरफ दिख जाएगा, और यहाँ पे कोचीन दिख जाएगा ऊपर में। तो बेसिकली ये कोचीन हो गया और ये त्रावणकोर हो गया। तो आई होप आपको त्रावणकोर और कोचीन का आइडिया लग गया होगा। अब होता क्या है ना, कि ये त्रावणकोर जो होता है, त्रावणकोर के जो रूलर होते हैं वो जलकोटा और कैननोर को खरीद लेते हैं, किनसे? डच से, क्योंकि डच का इन पे अधिपत्य होता है। डच की यहाँ पे कुछ फोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो फोर्ट, कुछ फोर्ट नहीं, मतलब डच का फोर्ट होता है यहाँ पे, तो डच के फोर्ट को ये कैननोर और जलकोटा से खरीद लेते हैं। अब जलकोटा यहाँ कहीं होता है, कैननोर यहाँ कहीं होता है। तो यहाँ से जब ये खरीद लेते हैं और ये जो जलकोटा और कैननोर था वो आता था कोचीन स्टेट में, और ये कोचीन जो था वो फ्यूडेटरी था मैसूर का, यानी मैसूर को ये रिपोर्ट करते थे जाके, ये मैसूर के अंडर में था कोचीन। तो इसलिए अब होता क्या है कि जब ये कैननोर और जलकोटा को त्रावणकोर खरीद लेता है डच से, यानी डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनसे खरीद लेता है। अब इससे यहाँ पे टीपू सुल्तान जो होते हैं वो हो जाते हैं नाराज। नाराज क्यों होते हैं? क्योंकि ये कोचीन में था और कोचीन था मैसूर के अंदर में, तो आप बिना हमारे परमिशन के कैसे खरीद सकते हो, हमारे राज्य से कुछ भी कैसे ले सकते हो। तो होता क्या है कि जब ये पता चलता है टीपू सुल्तान को, तो ये इनको लगता है कि हमारे सोवरेन राइट का वायलेशन हुआ है। मतलब यहाँ से तो अगर ये खरीद रहे थे तो हमसे परमिशन लेना चाहिए था इनको, लेकिन उन्होंने परमिशन एक तो नहीं लिया, ऊपर से खरीद भी लिया। तो इसलिए टीपू सुल्तान करते क्या है, उन्हें यह भी पता हो जाता है कि बेसिकली इन्हें डच ईस्ट इंडिया सॉरी, यहाँ पे जो त्रावणकोर है उसको डच तो सपोर्ट कर ही रही है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो इनके साथ में थी ही साथ इनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी अच्छा खासा रिलेशन है, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज्यादा नाराज थे टीपू सुल्तान। तो इसलिए उन्होंने 1790 में, अब अप्रैल 1790 में एक वॉर इनके अगेंस्ट डिक्लेयर कर दिया, यानी त्रावणकोर के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दिया टीपू सुल्तान ने अप्रैल 1790 में, ताकि अपने राइट्स को रिस्टोर कर सके। यानी ये जो इन्होंने खरीदा है जलकोटा और कैननोर को, उसे ये फिर से रिस्टोर कर सके। अब जब ये वॉर डिक्लेयर करते हैं तो इसके बाद होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि ये जो त्रावणकोर था इसको सपोर्ट कर रहे थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इंग्लिश जो होते हैं वो त्रावणकोर के साइड में आ जाते हैं, त्रावणकोर के साइड में आते हैं और टीपू पे अटैक कर देते हैं, यानी टीपू सुल्तान पे अटैक कर दिया जाता है। बट 1790 में होता क्या है, 1790 में टीपू सुल्तान जो होते हैं वो इंग्लिश को, जनरल मीडोज के अंदर में जो वॉर लड़ रही थी उन्हें हरा देते हैं टीपू सुल्तान। अब होता क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, ये लीडरशिप यानी ये कमान संभालते हैं, और ये करते क्या है, 1791 में कैरनेटिक से होते हुए, जैसे इधर कैरनेटिक से चले, ये कैरनेटिक से होते हुए सबसे पहले तो अंबूर पे अटैक इन्होंने किया, अंबूर से आगे फिर इन्होंने वेल्लोर पे अटैक किया और बेंगलोर पे अटैक किया। तो इन तीनों जगहों को इन्होंने कैप्चर कर लिया अटैक करते हुए, कॉर्नवालिस जो थे 1791 में, ये मार्च 1791 में इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं, कोयम्बटूर बेसिकली
अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो, मैसूर का कैपिटल था सेरिंगापत्तनम। अब सेरिंगापत्तनम के बगल में ही कोयम्बटूर था, तो कोयम्बटूर पे भी इन्होंने अटैक किया। लेकिन कोयम्बटूर को सबसे पहले तो उन्होंने जीत लिया, बट एक बार फिर से उसको हार जाते हैं। मतलब फिर यहाँ पे अच्छे से फाइट करते हैं, ये टीपू सुल्तान होते हैं और ये हार जाते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से हार जाती है, फिर से इसे हार जाती है कोयम्बटूर को। लेकिन अब क्या करती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मराठास और निजाम जो थे वो बारी बारी से, मतलब कभी मैसूर के साइड से लड़ रहे थे, कभी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से लड़ रहे थे। मतलब इन्हें जहां फायदा दिखता था उधर साइड चले जाते थे। तो अब ये करते क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो मराठास और निजाम को साथ में ले लेती है, और साथ में लेके दूसरी बार सेरिंगापत्तम पे अटैक किया जाता है। अब सेरिंगापट्टम पे जब इन दोनों को साथ में लेके अटैक किया जाता है तो फिर ये हार जाते हैं, मतलब टीपू सुल्तान यहाँ पे हार जाते हैं। अब ये हारते क्यों हैं, इन दोनों का साथ ले लिया इन्होंने, मराठा भी उतना ही ब्रेव थे, फिर निजाम भी साथ दे रहे थे इनका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इसलिए ये हार जाते हैं यहाँ पे टीपू सुल्तान। अब ये आते क्यों हैं, तो बेसिकली मराठास जो थे उनसे वादा किया जाता है कि कुछ टेरिटरी हम आपको देंगे, अगर हम जीतेंगे तो आपको कुछ टेरिटरी मिलेगा। फिर निजाम को कहा जाता है कि अगर हम जीतेंगे तो आपको भी कुछ टेरिटरी मिलेगा। तो यहाँ पे ये सीन होता है। तो अब जब सेरिंगापत्तम ये जीत जाते हैं, तो यहाँ पे उसके बाद फिर जब मतलब टीपू सुल्तान हारते हैं तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तम होता है 1792 में। यानी 1790 से वॉर स्टार्ट हुआ और 1792 में वॉर खत्म हुआ विथ ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तम। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तम होता है 1792 में। और इस ट्रीटी के अंडर होता क्या है कि मैसूर का लगभग हाफ टेरिटरी विक्टर्स, यानी जो जीतते हैं वो छीन लेते हैं, वो ले लेते हैं। विक्टर्स में थे कौन कौन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फिर निजाम्स थे और फिर मराठा थे। तो इन सभी में इनका टेरिटरी बढ़ जाता है। तो अब कैसे कैसे टेरिटरी का डिवीजन होता है वो देखते हैं। तो बारामहल, डिंडीगल और मालाबार ये चला जाता है इंग्लिश के खेमे में। मतलब इंग्लिश जो होते हैं वो ये सब टेरिटरी ले लेते हैं, जो कि बहुत ही रिच, आप एक तरह से मतलब प्रॉस्पर टेरिटरी होता है, यहाँ से बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा यहाँ से इनका अर्निंग हो सकता था। तो ये यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये है बारामहल और ये है डिंडीगल, ये वाला टेरिटरी जो आपको दिख रहा है ये डिंडीगल है, और ये आपको मालाबार दिख रहा है। तो ये जो ये चला जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। फिर मराठा जो होते हैं, मराठा को मिल जाता है तुंगभद्रा रिवर और उसका जो ट्रिब्यूटरीज होता है, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदी। तो लाइक अगर ये तुंगभद्रा रिवर है तो इसमें जो भी छोटा 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 रिवर आके मिल रहा है उसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो तुंगभद्रा रिवर और उसके आसपास के जो भी ट्रिब्यूटरीज थे, वो रीजन जो था, मतलब वो उन सभी रीजन्स को सराउंड किए हुए जो रीजन था वो चला जाता है मराठा के पास। यानी अगर हम बात करें तो तुंगभद्रा रिवर इधर से कहीं ऐसे फ्लो करता है, तो ये वाला रीजन जो है वो मराठा को मिल जाता है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये मराठा के पास चला जाता है। और निजाम को मिलता है कृष्णा रिवर से लेके पेन्नार रिवर तक, जो भी रीजन होता है वो मिल जाता है निजाम को। तो अगर हम बात करें तो कृष्णा रिवर ऐसे कहीं यहाँ से कहीं से फ्लो करती है और पेन्नार रिवर ऐसे फ्लो करती है यहाँ से कहीं से। तो ये जो रीजन हो गया यहाँ से यहाँ तक का रीजन ये मिल जाता है निजाम को। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम में यहाँ पे ये मिलता है। अब ये तो हो गया टेरिटरी डिवीजन की बात, इसके साथ साथ और भी कुछ ये मतलब इंडेमनिटीज वगैरह होते हैं वो कवर करने होते हैं। तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है कि आप हमें 3 करोड़ रुपए प्रोवाइड करोगे वॉर डैमेज के रूप में, जो भी वार में हमारा डैमेज हुआ है उसके रूप में आपको हमें 3 करोड़ रुपए देने होंगे। और इनमें से जो आधा यानी हाफ ऑफ द वॉर इंडेमनिटी जो होगा, मतलब आधा जो वॉर इंडेमनिटी होगा वो तो इमीडिएटली आपको पे करना है, यानी 1.5 करोड़ तो आपको इमीडिएटली पे करना है। बाकी 1.5 करोड़ आप इंस्टॉलमेंट पे हमें दोगे। मतलब देना तो आपको 3 करोड़ ही है, लेकिन उसमें मैंने आपको एक रिसेशन दे रहे हैं हम लोग कि आपको 1.5 करोड़ तुरंत ही पे करना है और 1.5 करोड़ आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। लेकिन इसके लिए इन्होंने किया क्या, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि टीपू के 2 बच्चे को, मतलब 2 बच्चों को यहाँ से एज ए होस्टेज के तौर पे ले गए, यानी बंधक बना के ले गए कि जब तक तुम नहीं दोगे तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे टीपू को मतलब एक तरह से बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता है, यहाँ पे अपमानित किया गया इस ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम में। आप देख सकते हो कि इनके 2 बच्चों को होस्टेज के रूप में लेके चले गए ये ब्रिटिशर्स, कि जब तक आप नहीं दोगे तब तक हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो इससे टीपू जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करते हैं, उनका ब्रिटिशर्स के प्रति गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
मगर ये करे भी तो करे क्या, अब वॉर में इनकी हार हो चुकी है, इसलिए ये जो होते हैं वो अब स्वीकार करते हैं, जो भी ट्रीटी में बात हुई उसे स्वीकार करते हैं, और धीरे धीरे करके फिर बाद में इंस्टॉलमेंट में पैसे भी पे कर देते हैं और अपने दोनों बच्चों को छुड़ा लेते हैं। तो इस तरह से ये था ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम, और हमने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा। सो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।